भारत की न्यायाधिकरण अदालत ने जेट एयरवेज के बोइंग 777 को बेचने के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है, जिससे उनकी बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। विजेता बोली लगाने वाले जालान कैलरॉक कंसोर्टियम जेट के पूर्व कर्मचारियों और ऋणदाताओं के बीच विवादों के कारण बिक्री प्रक्रिया में देरी हुई है। विमान की विजेता बोली लगाने वाली कंपनी एस एविएशन 8 लिमिटेड को अदालत के फैसले से राहत मिली है और उसे उम्मीद है कि सौदा जल्द ही पूरा हो जाएगा। भारत की न्यायाधिकरण अदालत ने जेट एयरवेज के बोइंग 777 विमान को बेचने के पक्ष में फैसला सुनाया है। इन विमानों की यह बिक्री जेट एयरवेज के विजेता बोलीदाता और उसके ऋणदाताओं के बीच आंतरिक विवाद का कारण रही है और पिछले वर्ष के दौरान उनके भाग्य के बारे में कुछ इधर-उधर होता रहा है। उम्मीद है कि नवीनतम निर्णय से चीजों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अपील खारिज। जेट एयरवेज के विजेता बोलीदाता जालान कैलरॉक कंसोर्टियम जेकेसी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी द्वारा कैरियर के बोइंग 777 को बेचने की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ अपील की थी। हालांकि अपील अब राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने खारिज कर दी है। इस महीने की शुरुआत में एनसीएलटी ने जेकेसी की दलील सुनी कि एयरलाइन के बोइंग 777 को क्यों नहीं बेचा जाना चाहिए। जेकेसी ने कहा कि 777 की बिक्री की अनुमति देने का एनसीएलटी का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि एनसीएलटी ने मामले में कोई योग्यता नहीं देखी और अपील खारिज कर दी। इसने शुक्रवार को कहा कि विमान बेचने से किसी भी हितधारक के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिक्री से प्राप्त आय एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी और अंततः समाधान योजना के अनुसार वितरित की जाएगी। आगे पीछे जेट एयरवेज की कारोबार बहाली की राह में कई बाधाएं आई हैं। 3 साल पहले जेकेसी को एयरलाइन के लिए सफल बोलीदाता के रूप में पहचाना गया था और उच्च उम्मीदें थी कि जेट व्यवसाय में वापस आएगा। लेकिन इस बीच जेकेसी, ऋणदाताओं और एयरलाइन के पूर्व कर्मचारियों के बीच कई विवाद सामने आए हैं। 777 की बिक्री ऐसे कई विवादों में से एक है। ऋणदाता विमान बेचने के पक्ष में है, लेकिन जेकेसी और पूर्व कर्मचारी इंतजार करना चाहते हैं। पूर्व कर्मचारियों का मानना है कि 777 को तब तक नहीं बेचा जाना चाहिए जब तक कि ग्रेच्युटी और भविष्य निधि जैसे उनके लंबित बकाये का भुगतान नहीं हो जाता। वाइड बॉडी विमानों की बिक्री प्रक्रिया को नवंबर 2022 में रोक दिया गया था। फिर इस अक्टूबर में एनसीएलटी ने विमान बेचने की अनुमति दी, एक निर्णय जिसे जेकेसी ने चुनौती दी। और अब एनसीएलटी ने उस अपील को खारिज कर दिया है और विमानों को बेचने के पिछले आदेश को बरकरार रखा है। एस एविएशन 8 लिमिटेड के लिए राहत। चैलेंज एयरलाइंस के स्वामित्व वाली एस एविएशन 8 लिमिटेड जेट के बोइंग 777 के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरी और विमान पर दावा करने के लिए $4.6 मिलियन की जमा राशि का भुगतान किया। लेकिन यह अनुमान नहीं था कि उन्हें हासिल करना इतना मुश्किल होगा। इसने पहले कहा था कि अगर 777 जल्द ही नहीं बेचे गए तो उसे कहीं और देखना पड़ सकता है, क्योंकि 777 की कीमत हर गुजरते दिन के साथ घटती जा रही है। हालांकि अब उम्मीद है कि डील जल्द ही पूरी हो जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने द चैलेंजेस एयरलाइंस के सीईओ एशेल हेफेट्स के हवाले से कहा, हम एस एविएशन को जेट एयरवेज के विमान बेचने की अनुमति देने के एनसीएलटी के फैसले की सराहना करते हैं। हम संपत्ति के मूल्य में किसी भी नुकसान को रोकने के लिए सौदे को तेजी से बंद करने के महत्व को समझते हैं, क्योंकि लंबी बिक्री प्रक्रिया से विमान की स्थिति और खराब हो जाएगी और सौदे की व्यावसायिक व्यवहार्यता पर असर पड़ेगा। हमें विश्वास है कि इसमें शामिल सभी पक्ष इस लेनदेन को तेजी से पूरा करने के लिए विमानन मानकों के अनुरूप व्यावहारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण में सहयोग करना जारी रखेंगे।